अम्मा कहकर वह माँ की गोद में लौटने को व्याकुल हो उठी। मलका का मातृत्व क्षण भर में ही व्यर्थ हो उठा। जिसने जन्म दिया था उस जननी के साक्षात्कार ने उसे पल भर में ही फिर बचपन की अहली बना दिया। आज तक उसके बालकाल के पट पर लिखे उस माँ के चित्र को स्पष्ट कर दिया जो बार बार उसे गोदी में चिपटाकर चूमती थी, जिसकी स्मृति उसकी सदा सूजी लाल आंखों तक ही सीमित थी, जिसके शरीर की सुगंध की स्मृति को मलका मौसी के विदेशी सेंट की महक ने दबाकर दूर ठेल दिया था। वह क्षण भर को भूल गई कि बसंती और वैष्णो भी उसके पास ही खड़ी हैं। दोनों आंखों से बहती असुरधारा को पूछने का प्रयास किए बिना ही वह सहसा स्वयं ही अपनी सिस्टू से चौंक पड़ी। अब चलो बेटी, वैष्णो ने उसे धीरे से खींचा। वह चुपचाप सिर झुकाए आंखें पूछने लगी। इतने वर्षों बाद मिली स्नेहमयी जननी को छोड़कर जाने के लिए वह किसी भी प्रकार अपने विद्रोही चित्त से समझौता नहीं कर पा रही थी। इससे तो अच्छा था वह न आई होती। चल अहिल्या, अभी हमें घर भी तो पहुंचना है। बसंती धीरे से उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच ले गई। कितनी सुंदर हो गई है काकी, ऐसे तो पहले भी नहीं थी। कहते ही बसंती झेप सी गई, पर कह ठीक ही रही थी। नंदी के चेहरे पर जिस अनोखी सौंदर्य सुषमा का सहसा आविर्भाव हो गया था, उसका पहले सचमुच ही कोई चिन्ह नहीं था। अहिल्या, तुझे क्या काकी की याद थी? कुछ सकचाकर बसंती ने धीरे से पूछा। पीछे पीछे वैष्णो आ रही थी। बिना कुछ उत्तर दे ही अहिल्या ने सिर झुका लिया। बसंती फिर समझ गई कि आत्मग्लानि से क्षुब्ध अहिल्या उस विषय के उल्लेख से ही विषादमयी हो रही है। एक बार पूरे आश्रम की परिक्रमा से कर वे तीनों फिर उसी कमरे में पहुंच गईं जहां रामायण पाठ हो रहा था। रामायण पाठ समाप्त हो चुका था और एक बड़ी सी चटाई बिछाकर एक नाटी मोटी चिनिया चेहरे की वैष्णो कांसे की थालियों को पूछ रही थी। हिरणमयी दीदी, उसने बंगाली वैष्णो से पूछा, आपका खाना भी क्या यहीं लगेगा? नहीं, आज एकादशी है। मैं क्या तेरे लिए खाना खाकर अपनी तिथि भ्रष्ट करूंगी? जा इन लोगों के लिए जो कुछ चौके में बना है वो ले आ। तुम दोनों यहाँ बैठो बेटी, थोड़ा बहुत खा पी कर विश्राम करो, फिर जाना। मैं जाकर देखती हूँ कि तुम्हारे साथ आए पुरुषों को भी कुछ मिला या नहीं। हिरणमयी देखने में जितनी रूखी लगती थी, वाणी उसकी उतनी ही मीठी थी। अहिल्या और बसंती चटाई पर बैठ गई। हिरणमयी उठकर बाहर देखने चली गई थी। कमरे की लिपी पुती दीवारों में अभी भी कच्ची मिट्टी और गोबर की खुशबू आ रही थी। लोहे के धूपबान की गुग्गुल जलकर राख हो गई थी, पर फिर भी कमरा उसकी मृत सुगंध से तर था। आश्रम की शांत एक मोटी चादर की तरह उस कमरे में फैली थी। आहा, कैसी शांति है यहाँ अहिल्या, जी में आ रहा है आज यहीं रुक जाए, है ना? बसंती ने अहिल्या को ऐसे गहरे सोच में डूबते आज ही देखा था। वह बिना कुछ कहे अपने लंबे लंबे नाखूनों को बार बार देखे जा रही थी। निराभरण तापसी जननी के बैराग ने श्रृंगार का अहिल्या को गहरी सोच में डूब दिया था। अपनी रेशमी साड़ी को बड़े यत्न से तीखे मैनीक्योर्ड नाखून सब उसे डंक सा दे रहे थे। उसके जी में भी तो यही आ रहा था कि वह अब कलकत्ता लौटकर जाए ही नहीं। हंसती हंसती हिरणमयी चाबी का एक गुच्छा हिलाती धम से एक खिड़की खोलकर कूद पड़ी थी तो दोनों चौंक गई। हा हा हा, जोर से हिरणमयी हंसी और उसके दांतों की सोने की कीलें असंख्य बल्बों से चमक उठी। अरे बाबा, तुम लोग तो डर गई क्या? मैं तो देखने गई थी कि तुम्हारे साथ के पुरुषों ने कुछ खाया कि नहीं, तो खा पीकर एक तो लेट गया है, दूसरा गाजे की दम लगा रहा है। अरे बाबा, केमोन छैले, अरे बाबा कैसा लड़का है। बसंती मुंह झुकाकर हंसने लगी। वह समझ गई कि दम लगाने वाला धैर्यधर ही रहा होगा। प्रत्येक नए स्वाद को चखने का उसका सदा ऐसा ही उत्साह रहता है। लो तुम लोग थोड़ा खा लो, फिर यहीं पर एक चटाई डाल देती हूँ। बड़े स्नेह से उसने चिनिया चेहरे वाली वैष्णवी के हाथ से दोनों थाल थाम लिए। बसंती को बड़ी भूख लगाई थी। थाली में मोटी मोटी लाल सिकी रोटियां थी, उन्हीं पर एक एक डली मक्खन की धरी थी। दो दो तीन तीन उबली सब्जियां थी और दो बड़े बड़े कांसे के कटोरे में गर्म दूध थे। छौकी भुनी सब्जियां तो हमारे चौके में बनती नहीं बेटी, हिरणमयी ने थालियां आगे सरका दी। जो कुछ आश्रम में उगता है वही हमारा भोजन है और आश्रम की गौ माता की ही स्नेह प्रसादी यह दूध है। लो लो खा लो ना। घर में भरा ऐसा संकोच होता है, फिर तुम लोग तो हमारी बेटी हो। अहिल्या जान गई कि उस तापसी को अम्मा के असप्त जीवन का पूरा इतिहास पता है। गहरी वेदना से उसकी दोनों आंखें छलछला उठी। शायद हिरणमयी ने देख लिया। दुख क्यों करती है बेटी?
तेरे किसी पिछले जन्म के पुण्य थे जो ऐसे सती की कोख से तेरा जन्म हुआ, और यह भी अच्छा हुआ कि तुम आज आ गई। दिन रात बड़ी माँ मूर्छा में रहती हैं, कब समाधि ले लें क्या ठीक। हिरणमयी उदास दृष्टि से बाहर देखने लगी। हिरणमयी दीदी, बाहर के बाबू लोग दीदी लोगों को बुलाने के लिए कह रहे हैं। चिनिया चेहरे वाली वैष्णवी ने अपने बंदगोभी सा गोल चेहरा खिड़की से दिखाकर कहा, ओह उठो अहिल्या, सचमुच में ही देर हो गई है। अभी तो हमें कितने दूर जाना है। साड़ी की भांजे हाथ से ठीक करती बसंती हड़बड़ाकर उठ गई। अहिल्या भी उठ गई तो बड़े स्नेह से उसकी पीठ थपथपाकर हिरणमयी ने कहा, कभी कभी यहाँ आती रहना बेटी, तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई है, इसी से उस पर हमारा उतना जोर नहीं रहा, पर तुम तो अभी स्वतंत्र हो ना। फीकी उदास दृष्टि का मुख उत्तर देकर अहिल्या ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उस पुण्या अरण्य विहारिणी वैष्णवी को छोड़कर जाने में उसे कैसी व्यथा हो रही थी, वह कैसे कहती। बसंती चली जाएगी और उसे फिर एक बार पापा के संसार में जाकर घुल मिल जाना होगा। आपने हमारे लिए आज कितना कष्ट किया, कैसे धन्यवाद दूं, अहिल्या ने कहा और अपनी पुष्ट बाहों में उसे भरकर हिरणमयी ने उसका माथा चूम लिया। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे बेटी, कैसी भी विपत्ति पड़े ईश्वर सबको सहन करने की शक्ति देता है बेटी, ईश्वर को मत भूलना, वही नाम तेरा संबल बनेगा। ऐसी करुणमयी दृष्टि से हिरणमयी उसे बार बार देखती जा रही थी जैसे उसके चेहरे के चारों ओर मरड़ाते विपत्ति के किसी अदृश्य बादल को उसने देख लिया हो। बसंती आश्चर्य से उस रहस्यमय तापसी को देख रही थी, कैसी विपत्ति का उल्लेख कर रही थी वह। अहिल्या पिता की लाखों की संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी, उस पर सौंदर्य की साम्राज्ञी का यौवन क्या कभी व्यर्थ जा सकता था। बाहर काले बादलों ने न जाने किस आड़ से आकर पूरे आकाश को घेर लिया था। पर्वतमाला को घने कोहरे ने निगल लिया था और हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी। ऐसे में क्या तुम्हारा जाना ठीक होगा बेटी, न हो तो आश्रम की अतिथिशाला खुलवा दूं। हिरणमयी ने चिंतित दृष्टि से आकाश को देखा। नहीं नहीं, हम जल्दी ही निकल जाएंगे दीदी। बसंती अहिल्या का हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। धरणीधर व्याकुल होकर पास ही चक्कर लगा रहा था। बाप रे बाप, घर लौटने का भी ध्यान है या नहीं, देखा नहीं कैसे काले बादल हैं। हद हो तुम दोनों, मैंने तो समझा तुमने भी बैरागी ले लिया। अब चलो भी जल्दी। नई नई पत्नी पर रोब जमाना धरणीधर को बड़ा अच्छा लग रहा था, वह भी उतनी सारी वैष्णवियों के सामने। अभी भी तो हम लोगों ने खाना खाया है, कौन सी ऐसी अबेर हो गई, उतार ही उतार तो है। बसंती ने पति को भीनी सी झिड़की दी। और राजूदा कहाँ चले गए? तुम्हारे राजूदा भी तो हैं एक सन की। बड़ी देर जब होने लगी और 3-3 बार बुलाने पर भी जब तुम नहीं आई तो बौखलाकर चल दिए। वह तो घर पहुंचते ही होंगे, अब जरा जल्दी करो नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे। तीनों बढ़कर महल के वृक्ष के पास पहुंचे तो गुरु बाबा ने देख लिया। अच्छा, बिना बाबा से राम राम किए ही चल दिए बच्चा? नहीं महाराज, ऐसा भला हो सकता है, सोचा इन लोगों को भी आपके दर्शन करा दूं। यह मेरी पत्नी है बसंती और यह मेरी साली है अहिल्या। बसंती ने झुककर बाबा के पैर छुए, पर अहिल्या हाथ जोड़कर कुछ दूर ही खड़ी रही। लाल लाल गजेड़ी आंखों की धूर्त चावनी उसे कुछ जची नहीं। बाबा जी के बैरागी चरण सुंदरी बसंती के मनोज करों के स्पर्श से पुलकित हो उठी। बरसों की दबाई वासना जागृत हो उठी। बैठो बैठो, अभी क्या जल्दी है बेटा? परमानंद, हमारा वह फोटो वाला अखबार निकाल कर ला भाई, लोगों को दिखा जरा। जो भारत साधु समाज के जलसे में। बीच में ही धूर्त बाबा की बात काटकर बड़ी रुखाई से अहिल्या बोली, जीजा जी चलिए ना, अभी तो आप घर पहुंचने की जल्दी मचा रहे थे, मैं तो चल रही हूँ। कहती वह तेजी से निकल गई। बाबा का स्वर उसके कानों तक पहुंचा। ला बेटी बसंती, जरा हाथ देखो तेरा, राज रानी की रेखा है। आह आहा, कौन ऐसी स्त्री होती है जो अपने हाथ की रेखाओं का भविष्य सुन के चौकन्नी नहीं उठती। झुझलाकर अहिल्या कई पगडंडियां कूदती फांगती चली ही गई। बसंती वहीं से कहती जा रही थी, धीरे धीरे जाना, हम अभी आ गए। अहिल्या, झरने के पास रुक जाना। अच्छा। पर अहिल्या रुकती कहाँ, झरना था ही नहीं। चारों ओर अर्जुन, मंदार और अयार के वृक्षों से घिरी अहिल्या गहन आरड़ में खोकर रह गई थी। बसंती, जीजाजी, वह बार बार पुकारती, पगडंडियों के गोरख धंधे में छटपटाकर रह जाती थी। उसकी व्यर्थ पुकार उसी तक लौटकर आ रही थी।
गिरकंदराएं उसे उसी के स्वर से चिढ़ाती जा रही थी। बसंती जीजा जी, बसंती जीजा जी। अनजाने मार्ग की ध्रुव ज्यामिति की एक भी रेखा जानी पहचानी नहीं थी। वह निश्चय ही भूल में किसी दूसरी ही पगडंडी को फांद गई थी। अब क्या करे, क्या लौट जाए? पर लौटेगी कहाँ? लौटने के लिए भी तो कई अपरिचित पगडंडियां जहरीली नागिन सी टेढ़ी मेढ़ी कुंडली मारे उसे डसने को बढ़ी आ रही थी। 7 योजन विस्तीर्ण उस गहन वन का अंधकार बढ़ता ही जा रहा था। पहाड़ी हवा न जाने किस ध्रुव एम्बुलेंस पर अपनी छुरी की धार तेज कर उसकी हड्डियां रेत रही थी। सहसा किसी के पदध्वनि से भीगी पत्तियां भी चरमरा उठी। कहीं कहीं से झुंगुर की ध्वनि आ रही थी शायद, किंतु किसी का कंठ स्वर ही था। बच्चा परमानंद, एक भी गोली तूने साग में धर दी होती तो शिकार छिटकता नहीं। वैसे तो साली दूसरी छोकरी ही तमंचा थी। यहीं से एक पहाड़ी छोकरी को ले जाकर मैंने हैदराबाद में 7,000 में बेचा था। धीरे धीरे बाबा, दीवारों के भी कान होते हैं। धूर्त शिष्य का कंठ स्वर एकदम ही करीब आ गया था। एक कंटीली हिंसालू की झाड़ी के पीछे दुबकी मारकर अहिल्या तिरछी हो गई। उसका धाड़ फाड़ कलेजा मुंह को आ रहा था। ठंड और भय से कांपती देह चेतना खो रही थी। अब जाबे मुर्गी के, यहाँ कहाँ दीवारें धरी हैं? पर बच्चा, आज उन दो परियों ने हमारी तबीयत बिगाड़ दी। एक भी मिल जाती और फिर बाबा की अवाच्य भद्दी कल्पना जंगली हिरनी सी कुलाचे लेती मुखर हो उठी। अहिल्या के दोनों गाल अंगारे से दहकते फटे पड़ रहे थे। हा हा हा, हो। गुरु शिष्य का अश्लील वार्तालाप उसके भयानक अट्टहास से भी कहीं अधिक भयावना था। कांटों से भरी झाड़ी की कंटीली पकड़ से अहिल्या की दोनों हथेलियां लहूलुहान हो गई थी। भय उसकी पकड़ को धीमी किए दे रहा था। प्राण पर से वह उस झाड़ी को पकड़े जा रही थी, किंतु गुरु शिष्य के बढ़ते कदमों के साथ साथ उसका हाथ फिसलता जा रहा था। लगता था अब गिरी। जरा सी चूक तो वह धड़धड़ाते उन्हीं के कदमों पर जा गिरेगी। विपत्ति के क्षण में मनुष्य विधाता के अस्तित्व को कैसे स्वयं ही जान लेता है। भूख लगने पर नवजात शिशु क्या जन्मदायिनी के स्तन को स्वयं ही नहीं ढूंढ लेता? वन के अंधकार और हृदय के भय को चीरकर आश्रम की बैसड़ियों का समवेत कंठ स्वर उसके कानों में स्वयं ही गूंजने लगा। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, सीतारामाय नमः। वह क्षण भर को भूल गई कि दो पाखंडी विकराल महादानव से बाबा उसी की ओर बढ़े आ रहे हैं। उसके सामने तो लकड़ी के बने चौखटों पर टिकाई बड़ी सी रामायण धरी थी और नम्रमुखी वैष्णियों के साथ वह भी अमृत रूपी जाप में डूब गई थी। श्री रामचंद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, सीतारामाय नमः। कदम बढ़ते बढ़ते आए और उसकी हरी साड़ी के छिटके आंचल को भी वन की हरितमा के धोखे में दबाते कुचलते आगे बढ़ते बढ़ते शून्य में विलीन हो गए। पसीने से तर अहिल्या की चेतना जागृत हुई। भय से उसे अपनी पीड़ा का भी ध्यान नहीं रहा था। अब दोनों हथेलियों में कंटीले हिसालू के असंख्य कांटे सूल से चुभाने लगी। उसने एक उभरी चट्टान पर सहारा लिया और नीचे झांका तो सिर चकरा गया। भयानक खाई को क्या वह पहले नहीं देख सकी थी? और क्या देखा होता तो ऐसे निर्भय निसंशय होकर लटक सकती? इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।